जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे थे क्राउन नए अंदाज में। कल के वीडियो में हम लोग भारत की एक सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें कि अक्षांश रेखा किसको कहेंगे, देशांत रेखा किसको कहेंगे, इसका महत्व क्यों, किस लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो कि भारत की स्थलीय सीमा या तटीय सीमा पे कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, किसकी सबसे छोटी है, या किस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, कितना परसेंट होल्ड करता है इंडिया के कुल क्षेत्रफल का, इस तरह की बातों का कल चर्चा किया गया था। आज हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। भारत का मतलब भौतिक प्रदेशों का एक तरह से विभाजन करके अध्ययन करेंगे। ठीक है। देखिए, जो किसी भी महाद्वीप की या किसी भी स्थल स्वरूप की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, उसके आधार पर इनको हम प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच या तृतीय श्रेणी के उच्चावच, इस तरह के उच्चावचों में बांटते हैं। ठीक। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं वो महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों को थोड़ा सा मैं बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ टेक्निकल शब्द है उसको क्लियर कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, उनमें महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के में जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होंगे उसमें पर्वत, पठार या मैदान, मतलब पृथ्वी के आंतरिक बल के द्वारा, ठीक है, जिन स्थल स्वरूपों का निर्माण किया जाता है, पर्वत का, पठार का, मैदान का, उनको द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत हो गए, पठार हो गए या मैदान हो गए। ठीक है, पर्वत और पठार में अंतर क्या है? अगर किसी स्थलाकृति का शीर्ष भाग नुकीला है, ठीक है, तो उसको पर्वत कहेंगे। ठीक है, अगर वो शीर्ष भाग ऐसे लगभग चपटा है तो उसको आप पठार कहते हैं। ठीक है, पर्वत, पठार, मैदान या पहाड़ी, इनके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। जो तृतीय श्रेणी का उच्चावच होगा, पर्वत या पठार द्वितीय श्रेणी का उच्चावच होगा। अब इनकी समतलीकरण करने के लिए जो पृथ्वी की सतह पर जो बाह्य बल कार्य करता है, बाह्य बल कार्य करने का मतलब होगा कि जो वायु अपर्दन के द्वारा या जलीय अपर्दन के द्वारा जो बल का निर्माण होता है, बाह्य बल जो जनरेट होता है, उसके द्वारा इनके समतलीकरण की जो प्रक्रिया है, इनकी समतलीकरण की प्रक्रिया के बाद जिस स्थला स्वरूप की स्थल खंड का निर्माण होता है, स्थला आकृति का निर्माण होता है, उसको तृतीय श्रेणी का उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच एक लाइन में यदि आपसे कहूँ तो जो मैदान वगैरह का निर्माण होगा, ठीक है, पर्वत, ठीक है, या पठार के बाद मैदान वगैरह का निर्माण होगा, उसको तृतीय श्रेणी की उच्चावच कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, तृतीय श्रेणी के उच्चावच मैदान। ठीक, आइए अब भारत के भौतिक विभाजन के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते हैं। कर है कि भारत को भौगोलिक आकृति को, ठीक है, भारत की भौगोलिक आकृति को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, देखिए, निम्न आकृति में विभाजित करने का मतलब क्या होगा कि अध्ययन की सुविधा के आधार पर भारत के भौतिक विभाजन को इसमें 5 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, एक प्रायद्वीपीय पठार, ठीक, उत्तर भारत का मैदान, ठीक, तटवर्ती मैदान और आपका भारतीय द्वीप समूह। इन भागों में भारत को अध्ययन करने के लिए, ठीक है, भारत के भौतिक स्वरूप को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में हम लोग बांटते हैं। अब इसका एक एक अध्ययन करते हैं। उत्तर का जो पर्वतीय श्रृंखला है उसमें हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर में, ठीक है, उत्तर पश्चिम सिंधु से लेकर के दक्षिण पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी की ओर पाया जाता है। पूरब से पश्चिम दिशा में इसकी जो लंबाई 2400 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर, ठीक, तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय भूगर्भिक रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से एक बलीय पर्वत है। ठीक है, हिमालय की युवा पर्वत कहने का मतलब है अभी भी ये उठ रहा है। ठीक है, जब बलन की प्रक्रिया के द्वारा, फोल्डेड की प्रक्रिया के द्वारा किसी पर्वत का निर्माण होता है उसको मुर्दार पर्वत कहा जाता है। ठीक है, आप जानते होंगे। ठीक, अच्छा ठीक, अभी एक आगे समझा देता हूँ फिर। कर इसका ढाल तिब्बत की ओर अवतल है। ठीक है, तिब्बत की ओर इसका ढाल कुछ इस तरह से अवतल है। ठीक, तथा भारत की ओर उत्तल है। भारत की ओर ढाल कुछ ऐसा, देखिए, ये तिब्बत वाला ढाल है, ये भारत की तरफ से वाला ढाल है। तो इसलिए देखिए, हिमालय पर तिब्बत की तरफ से चढ़ने के लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं है, उधर से कोई भी आदमी चढ़ सकता है। लेकिन आपको भारत की तरफ से हिमालय पर चढ़ना हो, एवरेस्ट पर चढ़ना हो, तो उसके लिए एज बाउंडेशन है।
हिमालय पर्वत की उत्पत्ति तेथिस भूसन्नति, ठीक है, भूसन्नत के मलबे में लगातार जमाव या धंसाव की बलन की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिए तेथिस सागर एक प्राचीन समय में देखेंगे जब वेगनर ने महाद्वीपीय फिसलन के सिद्धांत दिया था, उससे पहले, ठीक है, पूरे पृथ्वी एक स्थल खंड का था। ठीक है, उसमें बीच में एक स्थल खंड था, बीच में छोटा सा सागर था, जिस सागर को तेथी सागर नाम दिया। ठीक है, तेथी सागर नाम दिया था। उसके चारों तरफ जो विशाल सागर था उसको पैंथाल सा, ठीक है, उसको पैंथाल सा, और जो स्थल खंड था बीच में उसको पैंजिया, ध्यान से सुनिएगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये पैंजिया था। पैंजिया एक विशाल स्थल खंड, ठीक है, महाद्वीप, मतलब सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे वेगनर के फिसलन सिद्धांत देने से पहले। ठीक है, सारे महाद्वीप एक में जुड़े थे उसको पैंजिया, सारा महासागर एक साथ जुड़ा हुआ था उसको पैंथालसा। ठीक है, अब बीच में जो महासागर था बीच में एक छोटा सा सागर था जिसको उसको तेथिस सागर नाम दिया गया। ठीक है, वेगनर के द्वारा। जब कार्बोनिफेरस युग आता, ठीक है, उससे पहले इन महाखंडों का, ठीक है, इस महाद्वीप का विखंडन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ज्वारीय बल के द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन बल के द्वारा इसका आपस में धीरे धीरे विखंडन होना प्रारंभ हो जाता है। जो बीच वाला सागर था, ठीक है, ये पैंजिया था, ठीक है, वो दो भागों में टूटता है, एक उत्तर की तरफ मूव करता है, एक दक्षिण की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऐसे कई सारे महाद्वीपों का निर्माण होता है। उत्तर की तरफ जब मूव करता है उसको लॉरेंसिया, ठीक है, इसको लॉरेंसिया कहा जाता है। ठीक है, या अंगारा लैंड। ठीक है, जो दक्षिण की तरफ मूव करता है, दक्षिण की तरफ जो भी इससे महाद्वीप वगैरह का निर्माण होता है उसको आप गोंडवाना लैंड का नाम देते हैं। ठीक है, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड या लॉरेंशियल। ठीक है, जो उत्तर की तरफ टूट करके मूव हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिए, उत्तर की तरफ जो मूव हुआ उससे उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरेशिया, ठीक है, इस तरह का उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका वगैरह आदि का निर्माण हुआ। ठीक है, अफ्रीका नहीं, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप, यूरोप और एशिया महाद्वीप का निर्माण किससे होता है? अंगारा लैंड, ठीक है, या तो आप लॉरेंशियल कह दीजिए। ठीक है, तो जो दक्षिणी भाग था पैंजिया का, उससे जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया का और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका का निर्माण इससे होता है। ठीक है, पहले देखिए, पहले जो भारत था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है वो भारत जुड़ा हुआ था, बाद में टूट करके इससे अलग हुआ है। ठीक है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, इसके मध्य जो तेथिस सागर था, ठीक है, उस तेथिस सागर के अवशिष्ट को जो पैंगांग झील इस समय उसको माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो जम्मू कश्मीर अदर जो सारे झील हैं, सारे झीलों का पानी आपको मीठा दिखेगा, लेकिन तेथिस सागर का झील जो पानी वो आपको खारा दिखता है, मतलब खारा है उसका। आइए थोड़ा सा ये डिटेल होगा, देखिए ये अभी हम नोट्स पढ़ेंगे ना, अपना पूरा एक डिटेल नोट्स पढ़ाएंगे उसमें मेंस लेवल पे, तो उसमें सारा, चूँकि इसको सीरीज को चालू करने का मेन मकसद ये था कि जो टेक्निकल शब्द है उसको आप समझ सकें। ठीक है, क्योंकि जब नोट्स में पढ़ाऊँगा हाई लेवल का रहेगा तो वो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्लेटों के टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, या यूरेशिया के प्लेटों के टकराव से निर्माण हुआ। ठीक है, एक आप इसमें सुने थे भूसन्नति, ठीक है, भूसन्नति आप नाम सुने थे ना, तो भूसन्नति उसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे आपको समझा देना था। ठीक है, देखिए ये सागर था, ये आपका अंगारा लैंड था, ठीक है, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। इससे जो भी नदियाँ निकल के आती थी, ठीक है, इधर से जो नदियाँ निकल के आती थी, इधर से जो निकल के आती थी, इस तेथी सागर में मलबे का जमाव करती थी। ठीक है, इस तेथी सागर में जो मलबे का जमाव करती थी, ठीक है, मलबा वगैरह आकर के जमता था, इसी को भूसन्नति कहा जाता है। मतलब जो नदियाँ जल सागर में, ठीक है, जहाँ पे सागर में जाकर के मिलती हैं और वहाँ पे निक्षेपों का अवक्षेपित करती हैं, मतलब जो निक्षेप होता है, जो अवशिष्ट होता है निक्षेपित करती हैं, उसको हम भूसन्नति कहा जाता है। मतलब जहाँ पे नदी सागर में मिलती है उस क्षेत्र को भूसन्नति कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे अधिक अधिक मलबा जमा हो जाता है और इसमें मोड़ पड़ने से मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो तेथी सागर था, इसी में जो मलबा जमा हुआ था, ठीक, उस मलबे में मोड़ पड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये शायद आपको बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये टकराता कहाँ पे है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट पे, ठीक है, यूरेशियन प्लेट एक द्रास नाम का स्थान है, ठीक है, जिससे मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है तो वहीं पे एक द्रास नाम का स्थान है, वहीं पे टकराता है, कहाँ पे, द्रास पे, ठीक है। सबसे पहले काराकोरम का निर्माण होता है, ठीक है, ऐसे काराकोरम, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर मैदान, इस तरह का निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आ जाएंगे। ग्रेटर हिमालय में, ठीक है, सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ आ जाएंगी। उसके बाद से आपका आपका मध्य हिमालय आ जाएगा, ठीक है, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय कहते, फिर आपका शिवालिक हिमालय आ जाएगा, ठीक है। आइए, द्रास नाम याद रखिएगा, द्रास नाम कहाँ पे है, ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वहीं पे ये सबसे पहले भारतीय कॉन्टिनेंट टकराता है, ठीक है। भारतीय कॉन्टिनेंट का आकार कुछ ऐसे है, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। ये सबसे पहले आकर के यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे द्रास नाम का स्थान, वहीं पे जाकर टकराता है, पहले टकराता है ऐसे, ठीक है, फिर अब धीरे धीरे ऐसे इस दिशा में ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। अब जो कि उत्तर और पूरब की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूरब की तरफ, मतलब एक साल में 2 से 3 सेंटीमीटर उत्तर और पूरब की तरफ शिफ्ट कर जाता है। मतलब इसकी जो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट के नीचे ये छिपित होता जा रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत सारा डिटेल है, मेंस वाला जब पढ़ेगी तो उसे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आइए करके एक थोड़ी सी मोटी मोटी आइडिया लग गया कि इसको क्या कहते हैं, भूसन्नतियाँ वगैरह क्या कहते हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत वगैरह के बारे में भी समझ लेते हैं। करके इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट के नीचे टकरा करके मतलब जा रही है, ठीक है, जिसके कारण इस पर्वत की ऊंचाई प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि 5 ही सेंटीमीटर बढ़े, ठीक है, लेकिन ये 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास ये यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट जाकर के छेपित हो रही है। इस श्रृंखला को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके द्वारा जो पर्वत का निर्माण हुआ उसको 4 समूह में विभक्त किया जाता है। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। देखिए टकराने के बाद कुछ ऐसे संरचना का निर्माण हुआ ना, ये देखिए ट्रांस हिमालय हो गया, फिर आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के बाद मध्य हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, फिर ये उत्तर भारत का मैदान। जो आपका ट्रांस हिमालय होगा, ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर, काराकोरम श्रेणियाँ आ जाएंगी, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। अगर उधर से आप चलेंगे तो नेपाल में कुल कैलाश रेंज, ठीक है, कैलाश रेंज भी इसी में आ जाता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आ जाता है। ग्रेटर हिमालय में जो सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, ये सब सारी की सारी श्रेणियाँ इसमें आ जाएंगी। फिर हिमाचल हिमालय आ जाएगा, हिमाचल हिमालय के बाद शिवालिक हिमालय आ जाएगा, ठीक है। अभी पढ़िए, आगे क्लियर हो जाएगा इस सारा बात। ट्रांस हिमालय के बाद में हम चर्चा करते हैं। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है, ठीक है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के मतलब जो ट्रांस हिमालय है वो लगभग लगभग पूरी तरह से आप यूरेशियन प्लेट पर अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। ये यूरेशियन मतलब एशिया और यूरोप की जो प्लेटें हैं, ठीक है, आपस में संयुक्त होकर के पूरब दिशा की तरफ मूव कर रही है। जो भारतीय प्लेट है उत्तर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट को यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। मतलब यूरोपियन प्लेट और एशियन प्लेट को मिला करके यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से देखिए, दक्षिण से उत्तर की तरफ देखिए, ट्रांस हिमालय में कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है, इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे एक कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज के बाद आप हो जाएंगे तो ऐसे जास्कर हो जाएगा, ठीक है, जास्कर के बाद लद्दाख हो जाएगा, फिर ये आपका काराकोरम श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। याद हुआ, कैलाश, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। मैप आप एटलस खोल करके देखिएगा जब वीडियो देखिएगा तो। करके भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्ड इन ऑस्टिन, ठीक है, 8,111 किलोमीटर, जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहीं पे एक काराकोरम पे ही एक द्रास नाम का स्थान था, ठीक है, जो द्रास नाम का स्थान था वहीं पर भारतीय प्लेट देखिए कुछ इस तरह से है ना, भारतीय प्लेट ये आकर के स्थान यहीं पर द्रास पे ही टकराया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं पे जो सबसे पहले चोटी बनती है हिमालय में, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची सबसे पहली चोटी बनती है वो केटू गार्डविन ऑस्टिन का ही निर्माण होता है, ठीक है, जो काराकोरम पर है, ठीक है। मतलब इसी चोटी का सबसे पहले निर्माण होता है। ट्रांस हिमालय में जो कुछ महत्वपूर्ण हिमनद हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है। सियाचिन हिमनद, ठीक है, सियाचिन 75 किलोमीटर है, नुब्रा घाटी में है, ठीक है, नुब्रा घाटी में है। हिस्पर की लंबाई 61 किलोमीटर है और हुज्जा घाटी में है, ठीक है। फिर वटूरा 58 किलोमीटर हुज्जा घाटी में है। बियाफो
60 किलोमीटर शिगार घाटी में है, और वाल्टरो जो है कि 58 किलोमीटर ही आपका शिगार घाटी में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे लंबी जो हिमनद है सियाचिन है। सियाचिन के बाद आपका हिस्पर और फिर बियाफो। ठीक है, सियाचिन पहले पे हो जाएगा, दूसरे पे हिस्पर हो जाएगा, और आपका तीसरे पे बियाफो हो जाएगा। बियाफो शिगार घाटी में है, सियाचिन नुब्रा घाटी में है। राकापोशी लद्दाख श्रृंखला की एक सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। ठीक है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी कहने का मतलब है कि जो ये आपका राकापोशी है, ठीक है, उसका ढाल कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको मुक्त पृष्ठ ढाल, ठीक है, चोटी कहा जाता है। ठीक है, जो आपका लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसमें देखेंगे मुक्त पृष्ठ चोटी या मुक्त पृष्ठ ढाल कहा जाता है। इस तरह का अवतलनुमा ढाल है। इस पर आप चढ़ जाएंगे क्या? चढ़ जाइए, देखिए थोड़ा चढ़ करके कोशिश करिए, चढ़ पा रहे हैं कि नहीं। इस तरह के ढालों पे, इस तरह का ढाल होता है, वहाँ पर आप चढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस यहाँ तक तो चढ़ते चढ़ते आएंगे, इसके ऊपर आप कैसे जाएंगे? ठीक है, तो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी जो है कि मतलब इस पे चढ़ना संभव नहीं है। इस तरह की जो राकापोशी है, ठीक है, राकापोशी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है? लद्दाख श्रेणी की। करके स्वीडन हैडन, ठीक है, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहते हैं। ठीक है, स्वीडन है एक जोग्राफर है, ठीक है, भूगोलवेत्ता है, ये कहते हैं कि एशिया की, ठीक है, रीढ़ है कौन? काराकोरम। करके हिंज लाइन या फ्यूचर जोन, ठीक है, हिंज लाइन या फ्यूचर जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को अलग करता है। ध्यान दीजिएगा, अभी एक बार और आपको बना के समझा देता हूँ मैं। देखिए, ये आपका क्या है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, या ये मैदान। देखिए, ये वाला जो घाटी है, ठीक है, इसको ITSZ, ठीक है, ITSZ इंडस सांको सीचर जोन कहा जाता है। इस घाटी को जो कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, ये ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, या हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये मैदान। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच की जो घाटी है, इंडस सांको सीचर जोन। ठीक है, अभी आप सियाचिन पढ़े थे ना, सबसे लंबी ग्लेशियर। ठीक है, तो वो इसी में है, इंडस सांको सीचर जोन में ही है। ठीक है, मतलब इसमें इंडस सांको सीचर जोन, इस तरह की नदियाँ बहती है, इस घाटी का नाम है। जो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय के बीच जो घाटी है, उसको MBF कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, MCT, MCT कहते हैं इसको। ठीक है, MCT मतलब जो आपका ग्रेटर हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच की जो संरचना है, उसको MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटी है, उसको MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, हिमालय और मैदान के बीच जो गर्त बना हुआ, उसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहा जाता है। याद हो गया, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, MBF मतलब शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य है। इसलिए मैं कह रहा था ना, यहाँ कुछ टेक्निकल शब्द जो है कि आपको मैं समझा दूंगा, तो जब मेंस लेवल पर बढ़िया से पढ़ेंगे तब वहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी। करके बृहद हिमालय या हिमनद की जो सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, बृहद हिमालय के बारे में थोड़ा सा, या बृहद हिमालय, देखिए बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि महान हिमालय कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा तक विस्तृत है। ठीक है, इनकी चौड़ाई 25 किलोमीटर, औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है एवं लंबाई 2500 किलोमीटर है। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, ग्रेटर हिमालय देखिए कुछ इसकी संरचना ऐसे है। ठीक है, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, वो भी आपका हिमालय के ही भाग है। ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार ये भी हिमालय का ही भाग है, इस कंफ्यूजन में ना रहिए कि वो अलग है। ठीक है, वो भी नवीन ही संरचना है। ठीक है, ये आपका यहाँ से ऐसे आएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरुआ, नमचा बरुआ से आगे पढ़ेंगे तो जो सियान का पठार वगैरह, ठीक है, जो अर्कनयामा पर्वत है, ठीक है, अर्कनयामा पर्वत आप देखेंगे म्यांमार में है। ठीक है, अर्कनयामा पर्वत म्यांमार में है। ठीक है, ये सब भी हिमालय के ही पार्ट हैं। आगे बढ़कर के समुद्र में डूबी हुई हिमालय की चोटी ही आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऐसे जो आप लक्षद्वीप है ना, जो लक्षद्वीप, वो लक्षद्वीप अरावली का भाग है। ठीक है,
जो अरब सागर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भाग है, ठीक है। जो अरब सागर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भाग है, ठीक है। जब उत्तर की तरफ प्लेट बढ़ने लगा तो ये प्लेट बीच से मतलब किनारे से टूट गया। देखिए आप जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को किसी के नाम से पर्वत नहीं सुनेंगे, पर्वत नहीं, एक कागार है, टूटा हुआ किनारा है, ठीक है। मतलब इस तरह का कुछ किनारा है, वो टूट गया है, ठीक है। हाँ, ये टूट करके नीचे धंस गया, ठीक है। जब नीचे धंसा तो इस पे पानी आकर के इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया तो अरब सागर का निर्माण हो गया, ठीक है। हाँ, इसी में जो अरावली पर्वत का विस्तार लगभग यहाँ तक था, कहाँ तक, जो लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप भी अरावली पर्वत का ही पार्ट है। हाँ, करेंगे कहाँ से ये सब पढ़ के आया है, ठीक है। ये सब पूरा डिटेल है, आप डिटेल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आप समझ पा जाएंगे, ठीक है। चूँकि मैं मेंस लेवल पे ज्योग्राफी देता था, मेंस ज्योग्राफी से, इसलिए थोड़ा सा मैं डीप पढ़ा हूँ। करके इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर, ऊंचाई 61 हो गया। करके भारत तिब्बत मार्ग जो कि शिमला एवं गंगटोक को जोड़ता है, सतलज घाटी में सिपकिला दर्रे से होकर के जाती है, ठीक है। सिक्किम की चुम्बी घाटी जिलपला दर्रे से होकर के पश्चिम बंगाल में कलिपलोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक मार्ग बनाया गया है, ठीक है। देखिए जो भारत तिब्बत मार्ग शिमला गंगटोक, ठीक है, शिमला हिमाचल प्रदेश, गंगटोक आपका सिक्किम को जोड़ता है। सतलज घाटी में सिपकिला दर्रे से भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। सिक्किम की जो चुम्बी घाटी सिक्किम में है, ठीक है। जोजिला दर्रे से होकर के पश्चिम बंगाल में कलिम्पोंग से तिब्बत की राजधानी लहासा तक मार्ग जाता है। ग्रेटर हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। कश्मीर में बुर्जिला और जोजिला है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, ठीक है, और सिपकिला, इसी से आपका सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में थागला, नीति या लिपू लेक है। सिक्किम में नथुला जलपला है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला और बुमला है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडील और बुमला है, ठीक है। एक यहाँ पे नागालैंड में दिफू दर्रा है, ठीक है। नागालैंड में ठीक है भाई, आगे बढ़िए। करके हिमाचल की जो सर्वोच्च चोटियाँ महान हिमालय में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा यानी पर्वतों की रानी एवं नेपाली भाषा में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा, ठीक है, और नेपाली भाषा में सागर माथा, ठीक है, सागर की माथा कहा जाता है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। करेक्ट। माउंट एवरेस्ट की जो प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लीजिए यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8,848 किलोमीटर, ठीक है। चाइना को अभी खुजली मचा हुआ है, ठीक है। चाइना को खुजली मचा, चाइना बता रहा है कि जो ग्रेटर हिमालय की इस समय ऊंचाई हो गई है 8,850.6 मीटर हो गई है, ठीक है। 8,850.6 मीटर के आसपास चाइना बता रहा है। चाइना और नेपाल दोनों ने संयुक्त एक सर्वे किया था, उसके आधार पर लोग बता रहे हैं कि अब हिमालय की ऊंचाई 8,850.54 या 6 ऐसे करके हो गया है। मतलब 8,850 राउंड फिगर याद रखिएगा वर्तमान समय में। कंचनजंगा भारत में है, 8,598 किलोमीटर, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में। मकालू नेपाल में है, ठीक है, 8,481 किलोमीटर, ठीक है। ये ऊंचाई सबकी याद नहीं रखना है, बस अब यहाँ से नीचे जो भी चोटियाँ याद रखना है कहाँ पर रहती हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं वो। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है, ठीक है। नंदा देवी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सॉरी, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी वो नंगा पर्वत है, ठीक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में है इस समय, ठीक है। नमचा बरवा आपका भारत में है। गुरु ला मांधाता नेपाल में, एक बार पूछा गया था गुरु ला मांधाता कहाँ पे है, नेपाल में। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, महान हिमालय, ठीक है, और मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय, मध्य हिमालय को हिमांचल हिमालय भी कहा जाता है, को अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। नहीं, मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है कि 1800 मीटर से 3000, ठीक है, मीटर के बीच है। पीर पंजाल ग्रेट मध्य हिमालय की जो ये श्रृंखला है, पीर पंजाल सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके मध्य में जम्मू कश्मीर है, मतलब ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ये ग्रेटर हिमालय संरचना हो गई, ठीक है। ये आपका मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय, ठीक है, जिसमें पीर पंजाल इस श्रेणिया का सबसे प्रमुख है। पीर पंजाल धौलाधर, ठीक है, धौलाधर भी इसी के अंतर्गत आता है। जो लघु हिमालय है, ठीक है, उसमें जो पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में अवस्थित है।
धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत रेंज आपका ये नेपाल में अवस्थित है। ठीक, इस श्रेणी में पाए जाने वाले जो प्रमुख पर्वतीय नगर है धर्मशाला, डलहौजी, ठीक, शिमला, मसूरी, रानीखेत। एक रानीखेत बीमारी आया था मुर्गी में, यहीं से स्टार्ट हुआ था। नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है, और दार्जिलिंग। मध्य हिमालय में पीर पंजाल 3494 मीटर एवं बनिहाल 2832 किलोमीटर दो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, जो हिमाचल हिमालय मध्य हिमालय के जो प्रमुख दर्रे हैं पीर पंजाल और बनिहाल। ध्यान रखिए बनिहाल किस में है, मध्य हिमालय में है। बनिहाल दर्रे से होकर के जम्मू, ठीक है, देखिएगा बनिहाल से जम्मू और श्रीनगर, ठीक है, मार्ग गुजरता है जिसमें जवाहर सुरंग बनाया गया। जवाहर सुरंग किस में बना है, बनिहाल दर्रे में बना हुआ है। शिमला लघु हिमालय की धौलाधर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, शिमला जो है कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले मर्ग, ठीक है, लघु हिमालय की ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तरांचल में बुग्याल या पयार, ठीक, उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल, गुलमर्ग, सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ढालों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान को कहते हैं। और ये जो बुग्याल या पयाल या सोनमर्ग होगा, इस सैफर्न, ठीक है, केसर के उत्पादन के लिए, ठीक है, केसर के उत्पादन की अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेपाल कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी के मध्य हिमालय पाई जाती है। ठीक है, मध्य हिमालय पाई, चूंकि देखिए नेपाल हो गया, कांगड़ा हो गया, ठीक है, और कुल्लू घाटियाँ, ठीक है, ये मध्य हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख घाटियाँ हैं। शिवालिक हिमालय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। करें कि यह हिमाचल हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, जो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, उसके बाद जो नदियों का निर्माण हुआ, उन नदियों के द्वारा जो अवक्षेप ला करके इकट्ठा किए गए तिथि सागर वगैरह में, ठीक है, उनके में, ठीक है, उन में जो भूसन्नतियाँ थी उनमें बलन पड़ने की वजह से इस शिवालिक पर्वत की ऊंचाई मतलब निर्माण हुआ है। सबसे लेटेस्ट, सबसे नवीनतम है। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1200 मीटर ये पूछा गया है। शिवालिक की ऊंचाई औसत 900 से 1200 मीटर तक है। इसका विस्तार पंजाब के पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक है। ठीक है, पोतवार बेसिन पंजाब में है, वहाँ से लेकर के कोसी नदी तक है। किसकी, शिवालिक की। शिवालिक को जम्मू एवं, ठीक है, शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ, ठीक है, जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिसमी, मिरी और अभोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए डाफला है, मिसमी है, मिरी है, अभोर है, ठीक है, इन पहाड़ियों के शिवालिक का ही ये भाग है। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के बीच की कई घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पूरब में द्वार या हरिद्वार, कोटद्वार, पश्चिम में दून या देहरादून की घाटी के नाम से जाना जाता है। करके नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है, नदी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण जो किया गया, देखिए सिडनी बुराड नामक एक भूवैज्ञानिक ने हिमालय के वर्गीकरण को 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, हिमालय का देखिए एक्चुअल में जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है 2 आधारों पे किया गया है। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य वर्गीकरण, एक अनुप्रस्थ वर्गीकरण। ठीक है, अनुदैर्ध्य वर्गीकरण कहने का मतलब हो गया कि इसकी पूरब से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम जो वर्गीकरण किया गया, ठीक है, उसको अनुदैर्ध्य कहा जाता है। और उत्तर से दक्षिण यदि हिमालय को आप ऐसे काट करके वर्गीकरण करें तो इसको अनुप्रस्थ वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, आप ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस तरह का वर्गीकरण आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण। ठीक है, अनुदैर्ध्य वर्गीकरण कहेंगे इसको। ठीक है, अगर आपको नदियों के आधार पर, ठीक है, पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक, इस तरह का वर्गीकरण असम हिमालय करें तो इसको आप अनुप्रस्थ वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अनुदैर्ध्य वर्गीकरण किसको कहेंगे, अनुप्रस्थ वर्गीकरण किसको कहेंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए सिडनी बुराड क्या कहते हैं कि इसको कई भागों में नदियों के आधार पर बांटते हैं कि पंजाब हिमालय किसको कहते हैं। ठीक है, सिडनी बुराड पंजाब हिमालय सिंधु से, ठीक है, जो सिंधु नदी है वहाँ से ले करके सतलज नदी के बीच को ये पंजाब हिमालय कहते हैं। और बताते हैं कि इसकी जो कुल लंबाई है 560 किलोमीटर है। और इसमें कौन कौन से हैं, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है, पीर पंजाल है। ठीक है, जो पंजाब हिमालय है सिंधु से लेकर के सतलज नदी के बीच तक का क्षेत्र को पंजाब हिमालय नाम देते हैं कौन, सिडनी बुराड। ठीक है,
जास्कर, लद्दाख, काराकोरम और पीर पंजाल, ठीक है, इसमें है। देखिए मैं इसी से लेकर आया था कि जो एक क्राउन है एक अनोखा, ठीक है, क्राउन को अनोखे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पढ़ने के बाद फिर मैं जो मेरा अपना खुद का हैंड नोट्स है उस नोट्स को मैं पढ़ाऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। करके कुमायूँ, ठीक है, कुमायूँ जो हिमालय है उसको सिडी बुरवाड क्या करते हैं, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई बताते हैं। सतलज से लेकर के जो काली नदी है, ठीक है, काली नदी नेपाल के जो पश्चिमी छोर है, ठीक है, वहाँ पे काली नदी है, ठीक है, वहाँ से लेकर के, ठीक, इसका है, ठीक है, जो कुमायूँ हिमालय सतलज से लेकर के काली नदी के बीच है। 320 किलोमीटर इसकी कुल चौड़ाई है, लंबाई है। बद्रीनाथ इसमें जो चोटियाँ हैं, ठीक है, 7040 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। त्रिशूल है, माना है, ठीक है, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ठीक है, नंदा देवी कुमायूँ हिमालय की सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। कुमायूँ हिमालय किसका भाग है? अगर आप हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण कर रहे हैं तो जो कुमायूँ हिमालय है वो हिमांचल हिमालय का भाग है। हिमालय का अनुदैर्ध्य वर्गीकरण आप करें, अनुदैर्ध्य मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ हिमालय को काट रहे हैं, ठीक है, वर्गीकरण आप कर रहे हैं उत्तर दक्षिण में, ठीक है, उत्तर दक्षिण श्रृंखला के रूप में बांट रहे हैं। उत्तर में सबसे ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, ठीक है, फिर आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। अगर इसको पूरा पश्चिम मतलब उत्तर दक्षिण की तरफ में श्रृंखला के रूप में बांट रहे हैं तब हो जाएगा, ठीक। कुमायूँ हिमालय, ठीक, कुमायूँ हिमालय आपका सतलज इसमें इसकी सर्वोच्च चोटी देखिए नंदा देवी है कुमायूँ हिमालय की। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है, ठीक है, नेपाल हिमालय इसकी लंबाई 800 किलोमीटर। काली से लेकर के तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और जा करके आपका ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा में कहाँ? पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर के बांग्लादेश में शायद ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट, ठीक है, 21वें सबसे नेपाल हिमालय में है। 800 किलोमीटर सबसे चौड़ा नेपाल, सबसे लंबा नेपाल हिमालय है, सबसे चौड़ा, ठीक है, आपका पंजाब हिमालय। चौड़ाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पंजाब हिमालय, मतलब आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो हिमालय की चौड़ाई, ठीक है, घटता हुआ चला जाता है, ठीक। जो हिमालय का अनुप्रस्थ वर्गीकरण है उसमें सबसे जो लंबा है वो नेपाल हिमालय और सबसे चौड़ा आपका पंजाब हिमालय है। असम हिमालय तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी जिसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 720 किलोमीटर है। कूला कागड़ी, जांग, सांगला, चुम लहारी और नमचा वरुआ, ठीक है, इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। आइए अब प्रायद्वीपी पठार को अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।